एक बार ऋषियों का एक समूह सूत जी के समीप पहुंचा और सबने मिलकर आग्रह किया, महाराज, आप हम लोगों को ये बतलाने की कृपा करें कि किस स्तोत्र का पाठ करने से वेदों के पाठ करने का फल प्राप्त होता है और सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। सूत जी ने उन्हें एक कथा सुनाना आरंभ किया। इस विषय में आपको एक कथा सुनाता हूँ। राजा विक्रमादित्य के राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण पूजा पाठ करके अपनी जीविका चलाता था। उसकी स्त्री का नाम था कामिनी। एक बार ब्राह्मण श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए नगर से बाहर गया हुआ था। इधर उसकी स्त्री कामिनी बुरे कर्मों में लग गई। कामिनी अच्छे चरित्र की नहीं थी। काम को कर्म में रत रहने वाली कामिनी पति के न रहने पर दुराचारी हो गई। इसको कर्म से उसे एक पुत्र हुआ जो बुरी आदतों वाला था। कामिनी का ये पुत्र व्यातकर्मा नाम से जाना गया। व्यातकर्मा ब्राह्मण होकर भी शास्त्रों से दूर था। शिक्षा दीक्षा में कोई सरोकार नहीं था। साथ ही वो बड़ा धूर्त भी था। नाम के अनुरूप पाप कर्म में लगा रहता और इसके लिए वो कुख्यात हुआ। कालांतर में ब्राह्मण ने अपनी स्त्री एवं पुत्र को निरंतर निंदित कर्म और पाप में आचरण करते देखकर उन दोनों को घर से निकाल दिया। ब्राह्मण स्वयं भी विंध्याचल पर्वत पर चला गया। विंध्य पर्वत पर जाकर ब्राह्मण धर्म में तत्पर रहते हुए प्रतिदिन चंडी पाठ करता था। माँ जगदम्बा की कृपा से वो जीवन से मुक्त हो गया। इधर दोनों माता पुत्र कामिनी और व्यातकर्मा एक केवट के घर चले गए और वहीं रहने लगे। केवट के घर रहकर दोनों सारे बुरे कर्म करते रहे। दोनों पहले से ही चोरी और व्याभिचार में रत रहे थे। बुरे कर्मों के माध्यम से वे धन संग्रह करने लगे। व्यातकर्मा धीरे धीरे घोर पापी हो चुका था। ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन देवयोग से व्यातकर्मा देवी के मंदिर में पहुंच गया। वहां एक श्रेष्ठ ब्राह्मण श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे। पाठ अभी आरंभ ही हुआ था। दुर्गा पाठ का वो अंश प्रथम चरित या आदि चरित कहा जाता है। व्यातकर्मा उसे ध्यान से सुनने लगा। व्यातकर्मा को इसमें आनंद आने लगा। उसने पहले कभी दुर्गा सप्तशती का पाठ देखा सुना नहीं था। प्रथम अध्याय के समाप्त होते होते व्यातकर्मा की बुद्धि निर्मल और धर्ममय होने लगी। परिणाम ये हुआ कि व्यातकर्मा तत्काल श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले ब्राह्मण का शिष्य बन गया। शिष्य बनने के उपरांत व्यातकर्मा ने अपना सारा धन अपने गुरु को दान दे दिया। गुरु ने व्यातकर्मा को आज्ञा दी कि वो देवी के मंत्र का जप करे। बीज मंत्र के प्रभाव से व्यातकर्मा के सारे पाप कीड़े बन बनकर उसके शरीर से निकलते गए। लगातार 3 वर्षों तक इस बीज मंत्र का जाप करते हुए व्यातकर्मा पाप मुक्त और श्रेष्ठ ब्राह्मण हो गया। मंत्र जप और आदि चरित का पाठ करते हुए उसे 12 वर्ष बीत गए। इसके बाद व्यातकर्मा काशी पहुंचा। काशी की पवित्र भूमि पर पहुंचकर व्यातकर्मा ने मुनि एवं देवों से पूजित महादेवी अन्नपूर्णा का विधिवत पूजन किया। उसकी एक ही रट थी कि माँ मुझे विद्या प्रदान करें। व्यातकर्मा ने माँ अन्नपूर्णा से आग्रह किया, हे काशीपुरी की अधीश्वरी अन्नपूर्णेश्वरी, आप समस्त पापों को नष्ट कर पवित्र कर देने वाली हैं। महान महान भयों को दूर करने वाली, संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाली तथा सबके ऊपर अनुग्रह करने वाली, हे माता, आप मुझे विद्या प्रदान करें। अन्नपूर्णा माँ की स्तुति का अनवरत जप करता वो ध्यान मग्न आंखें बंद कर वहीं सो गया। स्वप्न में उसके सम्मुख अन्नपूर्णा स्वयं उपस्थित हुई। माता ने उसे ऋग्वेद का ज्ञान प्रदान किया और अंतर ध्यान हो गईं। बाद में श्रेष्ठ विद्या प्राप्त व्यातकर्मा राजा विक्रमादित्य के यज्ञ का आचार्य हुआ। यज्ञ के बाद योग धारण कर हिमालय चला गया। सूत जी बोले, ऋषिगणों, संभवतः आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। देवी के पुण्य में आदि चरित स्तोत्र के पाठ करने से वेदों के पाठ करने का फल प्राप्त होता है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे ही व्यातकर्मा जैसे पापी ने भी परमोत्तम सिद्धि को प्राप्त कर लिया। ये प्रसंग भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व 2 खंड के 17वें अध्याय से लिया गया है। जय माता दी।